कैसा रहा आपका न्यू ईयर? घर में रहे? पार्टी करनी नहीं गई कहीं? मोहल्ले वालों ने ही पार्टी कर ली। अच्छा, मोहल्ले की पार्टी होगी आप लोगों की। चलो बढ़िया, सस्ते में तो बढ़िया। तो मैं तो गई थी और वहाँ पे रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। कहाँ पे? ये कुआं वाला साइड है, वहां से आ रही थी किसी को लेने वो जाना। पलटा होता ना, वो पैराशूट। ड्राइव वाला ना पीछे से ठोकी उसने स्कूटी। अच्छा, स्कूटी ठुकी थी आपकी? अच्छा, आपकी स्कूटी ठुकी थी, ओहो। ये तो न्यू ईयर बेकार हो गया था। चोट वोट तो नहीं लगी कहीं? चलो ठीक है, तो छोटी मोटी चोटें तो लगती रहती है। ठीक है। तो पढ़ा आप लोगों ने कुछ अभी तक? अभी तक पढ़ा कुछ? आपको पहली बार पढ़ रहा हूँ, आपको आ रहा है अभी तक कुछ समझ में? ये रिवाइज हो रहा है ठीक ठाक? इसे हैंड टू हैंड रिवाइज करते रहो, वरना फिर पीछे छूट जाओगे। ठीक है। क्या क्या 2 दिन हमने फैमिली, किसकी फैमिली कर रहे थे हम? बताओ। कौन सी डायनेस्टी कर रहे थे हम? कार्तिक डायनेस्टी हमने कंप्लीट कर ली थी ना। तीनों फैमिली कर ली थी हमने। सुभिक्ष राज तक कर लिया था हमने। उसके लास्ट में एंडिंग स्टेटमेंट लिखा था कि जो इनके बाद उनके बेटे आएंगे नरसिंह, वो कत्यूरी डायनेस्टी को एस्टेब्लिश करेंगे। ठीक है। कार्तिकेयपुर की कैपिटल कहाँ थी? जोशीमठ वाला इलाका बेसिकली। हाँ। जोशीमठ वाला इलाका कार्तिकेयपुर थी, वहां हमने 3 फैमिली की थी, है ना। अब मैंने बताया था ये 3 फैमिली कहीं कंटिन्यूएशन हम नरसिंह को मानते हैं। कहाँ गया बोला? ठीक है। मैंने उस दिन कराया था ना, कार्तिकेयपुर कराया था ना मैंने। ठीक है, इसकी मैंने 3 फैमिली लिखाई थी तुम्हें। फर्स्ट फैमिली किसने की थी? फर्स्ट फैमिली के फाउंडर कौन थे? ठीक है, वसंत देव थे। सेकंड के कौन थे? निम्बर देव। और थर्ड के? स्वर्णानंद। ठीक है। तो ये हमने 3 फैमिली कर ली थी। कैपिटल टैक्स जोशीमठ टी वाला इलाका था इनका। फिर मैंने बताया था इनके थर्ड फैमिली के अंतिम राजा सुभिक्ष थे, जिनके बेटे नरसिंह ने कत्यूरी डायनेस्टी स्टैब्लिश की। ठीक, कई किताबें लिख ली थी कार्तिकेय डायनेस्टी ही कत्यूरी डायनेस्टी है, क्योंकि उनके बेटे ही कर रहे हैं। एक्चुअली क्या हुआ, ये जोशीमठ से कैपिटल लेके आ गए कत्यूरी वैली बागेश्वर में, तो वहां से हम मानते हैं कि कत्यूरी डायनेस्टी शुरू हुई। ठीक है। कत्यूरी डायनेस्टी भी हम बहुत ब्रांचेस में है, लेकिन हम 3 ब्रांचेस मेन पढ़ते हैं। एक आपकी बैजनाथ ब्रांच, एक द्वारहाट ब्रांच, एक अस्कोट ब्रांच। ठीक है। इसके साथ थोड़ा हम वो देखेंगे डोटी के जो आक्रमणकारी आए, या फिर पिथौरागढ़ की साइड जो नेपाली जो एथनिसिटी के थे, उनका थोड़ा बहुत रूल रहा है पे। ठीक है। तो ये हम करेंगे। कत्यूरी ज्यादा देर नहीं चलेगा, कत्यूरी का एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह देखेंगे हम। एडमिनिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट आएंगे वो आएंगे चंद डायनेस्टी के किंग्स। ठीक है, चंद डायनेस्टी परमार सबसे इंपॉर्टेंट है इनमें सब में। तो ये यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो हम कत्यूरी डायनेस्टी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कत्यूरी डायनेस्टी बेसिकली। ठीक है। ठीक है, इसमें सबसे पहले कुछ फैक्ट लिख लेते हैं जो पूछते हैं। टाइम पीरियड इनका 1100 टू 1261 एडी। 1100 टू 1261 एडी। कैपिटल इनकी बैजनाथ। बैजनाथ स्लैश रणचूला कोट। रणचूला कोट, ब्रैकेट में कत्यूरी वैली बागेश्वर। कत्यूरी वैली बागेश्वर। एक पॉइंट और ढूंढना इसमें। दे आर ऑल्सो नोन एज, दे आर ऑल्सो नोन एज कंथापुरी डायनेस्टी इन जागर। कंथापुरी डायनेस्टी इन जागर्स। ठीक है। अब देखो कत्यूरी की ना मेन 3 ब्रांचेस हैं। ठीक है, एक ब्रांच है आपकी बैजनाथ ब्रांच, एक आपकी द्वारहाट ब्रांच, और एक आपकी है अस्कोट ब्रांच। वैसे इसकी और ब्रांचेस है, उसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। 3 ब्रांच मेन इनके जिसके बारे में पूछा जाता है। ये 3 ब्रांचेस थी इनकी।
ठीक है। इसके अलावा इनके कुछ कंटेम्प्रेरी थे, तो दो कंटेम्प्रेरी थे इनके। ठीक है, दो कंटेम्प्रेरी कौन थे देखो, ये जो कुमाऊं वाला इलाका है, लगता है पूरा पिथौरा उससे, सॉरी, नेपाल से। तो नेपाल में डोटी डोटी प्रदेश कहते थे नेपाल को, तो वहां के कुछ आए थे, उन्होंने अटैक किया था यहाँ पे। अच्छे एक लंबे टाइम तक उन्होंने शासन भी किया। तो कंटेम्प्रेरी दो है इनके। एक तो है बम ऑफ सोरा, और दूसरे हैं मल्ल ऑफ सीरा। ठीक है, सोरा और सीरा दोनों ही प्लेस पिथौरागढ़ में लाई करते हैं। बम क्या है, नेपाली कास्ट मान लो इसे एक तरह से। नेपाल के जो बम शासक थे, वहां सोरा पे राज्य करते थे, और नेपाल के मल्ल जो राजा थे, वो सीरवेल पे राज्य शासन करते थे। ठीक है, इतना क्लियर है। ठीक है, तो इसकी हमने मैं ब्रांचेस वगैरह लिखाई तुम्हें। एक इसमें एक नोट, एक एडिशनल जोड़ देना, कहीं भी पूछ सकते हैं। इनमें से ना एक ब्रांच, रजवार ब्रांच भी थी इनके। इनकी राजू रजवार एक लीडर थे जिन्होंने तीलू रतौली का मर्डर किया था, तो यहाँ पे ऐड कर देना, यहाँ पे वन वर्ड में पूछते हैं कई बार, तो लिखना राजू रजवार ऑफ रजवार ब्रांच ऑफ कत्यूरी डायनेस्टी। राजू रजवार ऑफ रजवार ब्रांच ऑफ कत्यूरी डायनेस्टी मर्डर्ड तीलू रतौली। मर्डर्ड तीलू रौतेली। ठीक है, तो ये कुछ फैक्चुअल डाटा थे जो कि पूछे जाते हैं वन वर्ड्स में, तो वो हमने लिख लिए। अब हम बेसिकली एक एक करके ब्रांच लिखेंगे। सबसे पहले हम बैद्यनाथ ब्रांच की कुछ इंपॉर्टेंट थिंग लिखेंगे, उनका कंट्रीब्यूशन देखेंगे, फिर द्वारहट का देखेंगे, और लास्ट में अस्कोट का देखेंगे। अस्कोट का केवल फाउंडर पूछा जाता है और कुछ नहीं पूछा जाता। तो तीन करके एक एक करके लिखेंगे। सबसे पहले लिखना बैद्यनाथ ब्रांच। वैसे ही मैं बता रहा हूँ, जैसे एक के बाद एक करके उसके नीचे हम इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन कर देंगे। ठीक है, बैद्यनाथ ब्रांच, फर्स्ट ब्रांच। इसमें सबसे पहले किंग इनका नाम लिखिए नरसिंह। ये वही लास्ट कार्तिक डायनेस्टी किंग सुभिक्षा के बेटे थे, नरसिंह। ठीक है, इनका एक ही कंट्रीब्यूशन इसमें लिखना, फाउंडर ऑफ कत्यूरी डायनेस्टी। ये है फाउंडर ऑफ कत्यूरी डायनेस्टी। अगले हैं उदयपाल। इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है ऐसा जिससे मेंशन कर सके हम। अगले हैं अनंतपाल। इनका एक इंस्क्रिप्शन मिला है, उसका नाम लिख लेंगे। इनमें लिखना हिज इंस्क्रिप्शन इज फाउंड एट, इंस्क्रिप्शन इज फाउंड एट कालिंका देवी टेम्पल, कालिंका देवी टेम्पल, ब्रैकेट में द्वारहाट अल्मोड़ा। ये द्वारहाट अल्मोड़ा में कालिका देवी टेम्पल है, वहां का इंस्क्रिप्शन मिला है आनंदपाल जी का। अगले हैं किंग साधुवर देव। साधुवर देव। इनके एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसमें लिखना he faced the attack of Ashok Chall, he faced the attack of Ashok Chall of Nepal, Ashok Chall of Nepal in 1191, अशोक चल्ल ऑफ नेपाल इन 1191। ठीक है, तो इनके चार राजा थे, नरसिंह, उदयपाल, आनंदपाल और ये साधुवर देव। ठीक है, इनके ज्यादा इनका कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं था। ठीक है, अगले लिखते हैं हम द्वारहाट ब्रांच लिखेंगे। इनके पहले जो राजा है, इनका नाम है गुर्जर देव। गुर्जर देव। इनके एक इंपॉर्टेंट एक मंदिर बनाया था, इसमें लिखना ही कंस्ट्रक्टेड, कंस्ट्रक्टेड
गुर्जर देवाल टेम्पल, गुर्जर देवाल टेम्पल एट द्वारहाट अल्मोड़ा, द्वारहाट अल्मोड़ा, which is also called as, which is also called as खजुराहो ऑफ कुमाऊं, खजुराहो ऑफ कुमाऊं। ठीक है, तो इनका एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था। खजुराहो टेम्पल कहाँ है वैसे ओरिजिनल? सो एमपी। एमपी में है बिल्कुल। किन राजाओं ने बनाए हैं, किन डायनेस्टी किंग ने खजुराहो टेम्पल बनाए हैं? नहीं पता। चंदेल राजाओं के, आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ी नहीं मेरे ख्याल से अभी तक भी। एक खजुराहो टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वो है। एमपी में बहुत ही अच्छे बनाए गए हो, तो वो माने जाते हैं, बहुत ही अच्छी आर्किटेक्चर का नमूना माने जाते हैं, तो उससे कंपेयर किया जाता है इसका, जो हमारा गुर्जर देवाल टेम्पल है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट इसलिए आता है। ठीक है, गुर्जर देवाल थे। अगले जो शासक है उनका नाम है रतन देव। इन्होंने भी एक मंदिर बनाया था, इसका लिखना, ही कंस्ट्रक्टेड रतन देवाल टेम्पल, रतन देवाल टेम्पल एट द्वारहाट अल्मोड़ा। ठीक है, तो ये थे। अगले जो राजा है उनका नाम है सुजान देव। इनमें लिखना इसके बारे में, इनके बारे में। इन folklores he is named as, he is mentioned as, is mentioned as नरपीथा पुत्र गजपीथा, नरपीथा पुत्र गजपीथा। नरपीथा पुत्र गजपीथा। एक पॉइंट और जोड़ना इसमें, he also established the city of गंगोली हाट। he also established the city of गंगोली हाट। गंगोली हाट कहाँ है, कुछ आइडिया होगा? कुछ तुक्का ही मार लो, कहाँ है गंगोली हाट? पिथौरागढ़। पिथौरागढ़, बिल्कुल सही। ठीक है, तो लिखना पिथौरागढ़। ठीक, गंगोली हाट की सिटी भी स्टैब्लिश इन्होंने सुजान देव ने की थी। क्लियर इतना? अगले राजा लिखो प्रीतम देव। ये एक बड़े स्ट्रॉन्ग राजा थे, इनने तुर्की को हराया था। तो इनके बारे में लिखेंगे। ही डिफीटेड तुर्क या टर्किश आर्मी, टर्किश आर्मी एट रानीबाग, रानीबाग। आगे लिखना, हिज वाइफ नेम वाज, हिज वाइफ नेम वाज जिया रानी, जिया रानी स्लैश मोला देई। जिया रानी मोला देई इन्हीं का नाम था, जिया रानी या फिर मोला देई। हु एस्टैब्लिश्ड सिटी ऑफ रानीबाग, सिटी ऑफ रानीबाग। रानीबाग किस डिस्ट्रिक्ट में है? सो नैनीताल। नैनीताल। ठीक है, एस्टैब्लिश सिटी ऑफ रानीबाग, ब्रैकेट में नैनीताल लिखना, इसमें लिखना आगे। एट रानीबाग एनुअल जिया रानी फेयर इज सेलिब्रेटेड, एनुअल जिया रानी फेयर इज सेलिब्रेटेड। ठीक है, तो प्रीतम देव की बात याद रखना। ठीक है, तुर्किश आर्मी उसमें बहुत स्ट्रांग मानी जाती थी,
एक बड़ी इनविंसिबल फोर्स थी, तो उन्हें इन्होंने यहाँ पे रानी बाग में हराया था। तो उसके लिए जाने जाते हैं। उनकी जो वाइफ थी जिया देवी, उन्होंने वहां पे रानी बाग सिटी की एस्टेब्लिशमेंट की थी कि ये प्लेस हुआ है जहाँ पे हारे थे तुर्क। तो इसे क्या बोलते हैं, रानी बाग बोलते हैं। यहाँ पे एनुअल फेयर कंडक्ट होता है, रानी बाग फेयर, ये सॉरी जिया रानी फेयर, ठीक है। ये प्रीतम देव थे। अगले हमारे धामदेव। धामदेव, धाम DHAAM, फिर देव, धामदेव, ठीक है। धामदेव के बारे में एक ही चीज इंपॉर्टेंट, के बेटे का नाम मालूशाह था, जिनके नाम पे मालूशाह राजू की कहानी है। तो लिखना इसमें, मालूशाह वॉज हिज सन, मालूशाह वॉज हिज सन, हु इज द मेन हीरो ऑफ, was the main hero of Malusha Rajula love story. मालूशा राजुला लव स्टोरी, ठीक है। तो ये दामदेव थे। अगले है उत्तम देव। इनका कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अगले लिखते हैं इनके राजा वीरम देव, वीरम देव। इसके बारे में ये लिख लेना बस कि ही वाज अ वेरी क्रूएल एंड एट्रोशियस किंग। ये बहुत ही क्रूर शासक थे, क्रूएल एंड एट्रोशियस किंग, ठीक है। तो इनका ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वीरम देव का। अगले लिखेंगे हारू सैम, हारू सैम, HARU, सैम इज SAIM, हारू सैम। इनके इंपॉर्टेंट चीज लिखना, ही इज वर्शिप्ड एज, वर्शिप्ड एज वीरभड़ देवता, वीरभड़ देवता इन कुमाऊं, वीरभड़ देवता इन कुमाऊं। आप में से कोई कुमाऊं से है क्या? आप कहां से हो? फटीमा साइड से। कुमाऊं तो पढ़ा होगी। हाँ मतलब उधर साइड गए थी ना। अच्छा, गए ही नहीं कभी। आपको नहीं पता इनके बारे में, किसी के बारे में? आप खुसर खुसर करते हैं कि सुजान देव वगैरह, मैं सोचा आपको जानते हो, पढ़ा कभी आपने? एग्जाम में आया था? कौन सा एग्जाम हुआ अभी? हाँ। आर में कौन सा पेपर आया? अच्छा, GR आने वाले पेपर, हाँ वो, हाँ ये तो आती है, तो बेसिक क्वेश्चन है। आर आपने भी दिया था? कितने आ रहे हैं आपके? आप कथनिया, आपके, आपको नहीं पता? तो मतलब वही है फिर, डमाडोल मामला, ठीक है। तो ये हमारे हारू सैम थे। अगले राजा हमारे इंपॉर्टेंट राजा, लास्ट राजा इनके, इनका नाम है गौरिल, GORIL, ठीक है। गौरल, आप लोगों ने सुना है गोलू देवता? गोलू देवता ही गौरिल है। ये जो राजा थे उन्हें गोलू देवता के रूप में आज कुआं में पूजा जाता है। आपको सुना है गोलू देवता का नाम सुना होगा आप लोगों ने? गॉड ऑफ जस्टिस है वहां पे, ठीक है। तो इनके बारे में लिखते, थोड़ा पूछ लिया था कई बार, इसमें लिखना गौरिल के बारे में, ही वॉज सन ऑफ, सन ऑफ झालू राय या फिर हाल राय, झालू राय या फिर हाल राय। आगे लिखना, ही इज वर्शिप्ड एज, is worshipped as गोलू देवता, गोलू देवता, गोलू देवता, गोलजू देवता, कुछ भी बोल सकते हैं। गोलू देवता इन कुमाऊं, गोलू देवता इन कुमाऊं, who is also god of justice। गोलू देवता मंदिर 3 जगह बहुत इंपॉर्टेंट बने हैं, तो उन जगह का नाम लिख लेता है, लिख लेते हैं। गोलू देवता मंदिर इज सिचुएटेड, या फिर गोलू देवता टेम्पल इज सिचुएटेड एट चितई,
चिताई इज CHITAI, चिताई अल्मोड़ा, ठीक है, चिताई गोलू देवता बोलते हैं। अगला इज हवाला बाग, दैट इज ऑल्सो इन अल्मोड़ा, हवाला बाग अल्मोड़ा। लास्ट वन इज घोड़ा खाल, घोड़ा खाल कहाँ है? नैनीताल। क्यों फेमस है घोड़ा खाल? आपको कैसे पता है? अच्छा, तभी जिसका होगा वो ही जानता है, मैं तभी बोलूंगी, छोटे मोटे नहीं बता, घोड़ा खाल बता सीधे, ठीक है, सैनिक अकेडमी वहाँ पे। तो घोड़ा खाल नैनीताल, ये 3 जगह पे गोलजू दत्ता का इंपॉर्टेंट मंदिर है, ठीक है। ये वही मंदिर है मेरे ख्याल से कि जहाँ पे आप लेटर में लिख के आ जाते हैं कि आपकी क्या विषय डिमांड है, फिर वो गोली देवता जस्टिस करके देता है आपको, ठीक है। तो गौरल देवता थे। और लास्ट लिखते हैं अस्कोड ब्रांच। इसमें एक ही राजा है जिनका नाम है अभयदेव, अभयदेव। इनके बारे में ये लिखना, ही फाउंडेड अस्कोट ब्रांच एट पिथौरागढ़। अस्कोट इज इन पिथौरागढ़। ठीक है, तो ये 3 ब्रांच थी, बैजनाथ, द्वारहाट और अस्कोट। इनके इंपॉर्टेंट राजा, इनके कॉन्ट्रीब्यूशन में लिख लिया, इससे ज्यादा हमें डीप में जाने की जरूरत है नहीं इनमें, ठीक है, क्योंकि ब्रांचेस तो बहुत सारी, राजा बहुत सारे हो गए, पर किसी का इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं तो नहीं पढ़ेंगे हम। क्लियर इतना? तो देखो कत्यूरी में हमने तीनों ब्रांच कर लिया, अब कत्यूरी के हम कंटेम्प्रेरी देखेंगे, वही आपके जो सीरा के मल्ल थे और सोर के बम थे, ठीक है। तो इसमें सब हेडिंग लिखना, कंटेम्प्रेरी ऑफ कत्यूरीज। ठीक है, मैं लिखा है पहले, मल्ल ऑफ सीरा और दूसरे कौन थे? बम ऑफ सोर, ठीक है। ये दोनों जगह जो है ना, सीर और सोर, ये दोनों पिथौरागढ़ में लाई करती है, ठीक है, ये दोनों जगह पिथौरागढ़ में है, तो इसमें हम राह नहीं आएंगे। इनमें से देखो बम भी इतने टाइम नहीं चला, जो मल्ल थे बहुत स्ट्रॉन्ग थे, ये लगभग 228 साल तक शासन करते हैं पिथौरागढ़ इस एरिया में। बाद में चंद के डायनेस्टी के एक बहुत इंपॉर्टेंट राजा आएंगे, रुद्रचंद, उनके सेनापति इन्हें हराते हैं, ठीक है, पुरकुपंथ हराते हैं उन्हें। तो मल्ल तब तक शासन करते हैं, मल्ल 230 साल तक शासन कर रहे थे, तो बहुत ही बेसिकली स्ट्रॉन्ग का छोटा मोटा वहां पे पावर थी, तो वहां पे कभी कत्यूरी डायनेस्टी किंग ने नहीं छेड़ पाए। बाद में आगे चंद डायनेस्टी की किंग आएगा, अपनी स्ट्रॉन्ग आर्मी भेजेगा, तब जाके हारते हैं, ठीक है। तो इसका मेंशन कर लेते हैं, तो लिखना मल्ल ऑफ सीरा लिखेंगे पहले, मल्ल ऑफ सीरा, इसमें लिखना फाउंडेड बाय जगत मल्ल, फाउंडेड बाय जगत मल्ल ऑफ डोटी, नेपाल। दे आर ऑल्सो नोन एज राय रैनिक, या फिर रैका। ठीक है, इंग्लिश में समझ में आ जाता है तो लिख लो थोड़ा से, ठीक है, इसकी प्रोनाउंसिएशन फिर बाद में गलत तो नहीं करोगे। रैनिक और रैका लिखना था, ठीक है। अगर वैसे हिंदी में लिखना होगा तो राय ऐसे लिख लेते हैं हम, रैनिक इज दिस, और रैका इज दिस, तो आगे लगा दूंगा बस रैका, ठीक है ना। तो ये भी कहते थे इन्हें, आगे लिखना दे रूल्ड फॉर ओवर 223 years, 223 years in Sir, या सीरा, from 1358 to 1581, 1358 to 1581. They were finally defeated
defeated by Rudrachand's military commander, Rudrachand's military commander पुरखू पंत। पुरखू पंत, ठीक है। तो ये छोटी सी हिस्ट्री मल्ला ऑफ सीरा की थी, इसमें ज्यादा नहीं घुसेंगे हम। आगे लिखते हैं हम वही बम ऑफ सोरा। ठीक है, इसमें बस इनके फाउंडर का नाम लिख लेते हैं, फिर लिखना इट वाज फाउंडेड बाय काराकिल बम एट पिथौरागढ़। ठीक है, काराकिल, दिस इज काराकिल बम एट पिथौरागढ़। ठीक है, इन्होंने फाइट की थी काराकिल बम ने एट पिथौरागढ़। ठीक है, काराकिल बम एट पिथौरागढ़। ये ज्यादा टाइम तक नहीं चले, कुछ टाइम तक शासन किया, थोड़ा वीक कमांडर टाइप के रहे, तो इनका ज्यादा मेंशन नहीं मिलता। मल्ल का भी इतना मेंशन इसलिए मिलता है कि 200-250 साल तक उन्होंने शासन किया वहां पे। ठीक है, क्लियर इतना। तो कत्तीरू की पॉलिटिकल हिस्ट्री थी, हमने बैजनाथ, द्वारहोट और अस्कोट ब्रांच देखी, इनके कंटेम्प्रेरी देख लिया, मल्ल और बम जो थे। ठीक है, अब मैं तुम्हें ना, अभी देखो हमने क्या क्या पढ़ा है, कार्तिकेय पढ़ा है और कत्यूरी पढ़ा है। इससे पहले हमने कुरिन पढ़े थे, उनका मतलब नहीं पता। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक बॉक्स बताता हूँ। अभी देखो हम कत्यूरी का एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ेंगे अभी। ठीक है, उनके डाउनफॉल के कारण पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे। तो अभी पॉलिटिकल हिस्ट्री में लगभग लगभग ना, क्योंकि हम चंद पे आ रहे हैं, चंद्र परमार पे आ रहे हैं, इनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री बहुत ही डीप है, बहुत बड़ी भी है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट जो पहले पार्ट की पॉलिटिकल हिस्ट्री थी ना, कि कुनिंद थे, कार्तिकेयपुर थे और ये कत्यूरी थे, तो इनकी हमने कर ली है। तो इस बीच ना कुछ फॉरेनर्स अटैक हुए हैं, तो वो मैं एक बॉक्स दूंगा तुम्हें, कि एक तो सबसे पहले में लिखेंगे हम कौन था अटैकर जिसने अटैक किया। ठीक है, एक कॉलम उसका बनाएंगे। फिर एक किंग का नाम बताऊंगा कि किस किंग, यहाँ पे उत्तराखंड में अटैक हो रहा है, तो उसमें यहाँ पे कौन सा किंग था, और इसकी इंफॉर्मेशन किस सोर्स से मिली है हमें, किस किस सोर्स में कहा गया कि इसने यहाँ पे अटैक किया था। बेसिकली 4 आक्रमण हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, मैं वैसे बता रहा हूँ, लिखाऊंगा अभी। 4 आक्रमण हुए, जैसे कि पहला ललितादित्य ने किया, मैं पहले भी लिखा है तुम्हें, यहाँ पे कंपाइल करा रहा हूँ। पहला ललितादित्य ऑफ कश्मीर ने किया है, फिर धर्मपाल ने किया है, फिर अशोक चल ने किया है, फिर कृपाचार्य देव ने किया। तो 4 अटैक लिखाऊंगा, इनके किंग कौन थे जिसपे अटैक किया था और कौन सा सोर्स में हमें मिला है। 1 वर्ड से क्वेश्चन बनते हैं इससे। ठीक है, तो पहला अटैक लिखो, फर्स्ट वन, ललितादित्य ऑफ काशीपुर, सॉरी कश्मीर। ललितादित्य ऑफ कश्मीर, इनके ब्रैकेट में लिखना 8th सेंचुरी एडी, 8th सेंचुरी एडी के आसपास इन्होंने आक्रमण किया था। ठीक है, किंग थे इनके टाइम पे बसंत देव ऑफ कार्तिकेयपुर, बसंत देव ऑफ कार्तिकेयपुर डायनेस्टी, मैंने वहां भी लिखा रखा आप लोगों को, जिसमें किंग थे बसंत देव ऑफ कार्तिकेयपुर डायनेस्टी। और इसका सोर्स है कलंस रजत रजत रंगिनी, या राज तरंगिनी बोल सकते हैं, कलंस राज तरंगिनी किताब थी, राज तरंगिनी। इसकी स्पेलिंग बता दूं आपको, ये लिखिए कलहंडे। ठीक है, तो कलण अपनी किताब, जो राज तरंगिनी किताब है, इसमें कश्मीर की हिस्ट्री लिखी गई है। इसमें कहते हैं कि ललितादित्य ऑफ मुक्तपीड़ ने उत्तराखंड के रीजन पे अटैक किया था, जिसमें उसमें राजा बसंत देव ऑफ कार्तिकेयपुर डायनेस्टी के थे। ठीक है, नेक्स्ट अटैक लिखना, धर्मपाल ऑफ बंगाल, ये हुआ 9th सेंचुरी एडी में। धर्मपाल ऑफ बंगाल 9th सेंचुरी एडी में हुआ है। इसमें राजा थे त्रिभुवन राज ऑफ कार्तिकेयपुर, त्रिभुवन राज ऑफ कार्तिकेयपुर।
और इस सोर्स है इसका नालंदा इंस्क्रिप्शन। ठीक है। थर्ड अटैक जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए वो है अशोक चल ऑफ डोटी नेपाल। अशोक चल डोटी नेपाल में डोटी पड़ता है, उसके इलाके के थे, नेपाल में बोला जाता था। ठीक है, देखो मैंने तुम्हें यहाँ पे लिखा है इनके टाइम पे आक्रमण में क्या था, कत्यूरी भी थे, चांद किंग भी थे, चंद डायनेस्टी के किंग भी थे और परमार डायनेस्टी के किंग भी थे। तीन किंग का नाम लिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे, किताब में एक का लिखता है लेकिन तीनों का नाम लिख लेना। ठीक है, इसमें है जब अटैक हुआ था, पहले है साधुवर देव ऑफ कत्यूरी डायनेस्टी। साधुवर देव ऑफ कत्यूरी डायनेस्टी। दूसरे इसमें आते हैं नानकी चंद, नानकी चंद ऑफ चंद डायनेस्टी। तीसरे आते हैं अनंतपाल वन ऑफ परमार डायनेस्टी। ठीक है, साधुवर देव है, नानकी चंद है, आनंदपाल वन परमार डायनेस्टी के हैं। और इनका सोर्स है, पहला सोर्स तो वही है, देखो कौन सा इंस्क्रिप्शन था हमारा, इंस्क्रिप्शन में मेंशन है इनका नाम क्या है, गोपेश्वर त्रिशूल इंस्क्रिप्शन, बिल्कुल सही। पहला इसमें दो सोर्स है, पहला source है गोपेश्वर त्रिशूल इंस्क्रिप्शन जो कि चमोली में है। बाड़ाहाट इंस्क्रिप्शन जो कि उत्तरकाशी में है, बाड़ाहाट इंस्क्रिप्शन जो कि उत्तरकाशी में है। क्लियर। ठीक है, तो दो सोर्सेस का पता चला है, चलना आक्रमण था साधुवर देव और आनंदपाल वन के टाइम। ठीक है, देव ऑफ देव ऑफ के बारे में कोई जानकारी, एक तो वही है गोपेश्वर चमोली में। नेक्स्ट वन इज बालेश्वर इंस्क्रिप्शन ऑफ, सर वो सर नहीं आ आपकी आवाज नहीं आ रही है। आ रही है आवाज? यस सर, अभी आ रही है। ठीक है, ठीक है, फिर जाएगी तो बता देना, तो पता नहीं कब क्या चले जाए। ठीक है, तो बेसिकली हम जो बात कर रहे हैं कि आर्किटेक्चर का गोल्डन पीरियड इसी टाइम पीरियड को कहा जाता है। ठीक है, और इनके कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ कत्यूरी क्या रहे और कत्यूरी का एडमिनिस्ट्रेशन क्या रहा, खास तौर पर इनके जो ऑफिसर्स थे ना, जो हमने पहले भी लिखे हैं इस पे पौरवाकार में, पौरव डायनेस्टी में लिखे ना ऑफिसर्स वगैरह कुछ, याद है पहले लिखे थे हमने कुछ ऑफिसर्स, अभी तक लिखे याद है थोड़ा?
ठीक है, तो वैसे कुछ ऑफिसर्स इनके टाइम पीरियड में भी थे, इनके नाम अधिकतर के सेम होते हैं, तो याद रखना, वहां भी पढ़ना यहाँ भी पढ़ना है, ठीक है। तो छोटे छोटे हेड में लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं कत्यूरी आर्किटेक्चर। सबसे पहले हम कत्यूरी आर्किटेक्चर लिखते हैं। आर्किटेक्चर मतलब जब बात करेंगे तो टेम्पल आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं। इसमें दो स्टाइल मिलती है, एक नाग स्टाइल मिलती है और एक कत्यूरी स्टाइल मिलती है। नाग स्टाइल में लो शिखर होते थे, कत्यूरी में हाई शिखर होते थे। शिखर पता है आपको? शिखर पता है? शिखर शिखर ऑफ टेम्पल पता है? आप लोगों को नहीं पता? आप लोगों की आपस में खुसर खुसर क्या चलती रहती है दिन भर? टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ा है आप लोगों ने कभी? थोड़ा बहुत का मतलब क्या होता है फिर? क्या होता है शिखर और टॉप? हाँ, ठीक है, वैसे थोड़ा आइडिया देता हूँ, जैसे मंदिर बनते थे ना पहले, ठीक है, ये एक डोर टाइप का हो गया, ये अंदर इसका ये जो होता है ना गर्भगृह जहाँ मूर्ति रखी जाती है मेन आइडल की, इसे सेंक्टम सेंक्टोरियम बोलते थे। और बेसिक आइडिया दे रहा हूँ तुम्हें, तो ये जो ऊपर टॉप पिरामिडल स्ट्रक्चर होता था इसे शिखर या विमान बोलते थे, ठीक है। यहाँ शिखर बोलते हैं, वहाँ विमान बोलते हैं। तो बेसिकली कत्यूरी आर्किटेक्चर में क्या होता है, दो स्टाइल थी, नाग स्टाइल और कत्यूरी स्टाइल। जब ये शिखर वाला स्ट्रक्चर थोड़ा ज्यादा ऊंचा है तो ये हो गया आपकी नाग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। अब ये सोचो कि एक छोटा सा शिखर बना रखा है इनने ऐसे करके, और टेम्पल है नीचे, तो ये आपका कत्यूरी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर हो गया, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं इसमें, बस ये लिखेंगे हम। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की भाई, गोल्डन पीरियड ऑफ आर्किटेक्चर इज नोन एज दिस पीरियड, ठीक है। तो इस पे लिखना आर्किटेक्चर स्टाइल, इस पे लिखेंगे कत्यूरी आर्किटेक्चर या कत्यूरी पीरियड इज नोन एज गोल्डन एरा ऑफ आर्किटेक्चर इन उत्तराखंड। इन दिस टाइम या फिर इन दिस एरा, mainly two type of architectural style of temple. There were two type of temple architecture was prevalent. मैंने यहाँ पे उल्टा लिख दिया नाग और कत्यूर, ठीक है, सॉरी यहाँ पे उल्टा लिख दिया मैंने। नाग छोटे वाले होते थे, कत्यूर ऊंचे शिखर वाले होते हैं, ठीक है। देखा नहीं? लिखना टू टाइप्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर वाज प्रेवलेंट। फर्स्ट वन इज नाग स्टाइल, नाग स्टाइल, NAAG, नाग स्टाइल। इसके आगे वैसे लिखना, इट वाज मोर frequently used by Katuris. More frequently used by Katuris. This these temples have low शिखर, have low शिखर basically, ठीक है। और नेक्स्ट वन इज कत्यूरी स्टाइल। इसमें लिखना these temples have high शिखर। लास्ट में एक लाइन जोड़ देना, बोथ ऑफ दिस आर्किटेक्चर स्टाइल, बोथ ऑफ these architectural style was inspired from Gupta architecture. Inspired from Gupta architecture, ठीक है। गुप्ता टाइम पे सबसे पहले भारत में इंडिया में टेम्पल का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था, ठीक है। समझिए बात को। तो बेसिकली लो शिखर है और ये तुम्हारा एक हाई शिखर है। लो किसका है? नागराज का। और ये हाई किसका है? कत्यूरी का। ज्यादा कौन सा यूज होता था? ये ज्यादा यूज करते थे, ठीक है। तो ये बेसिकली इनका कुछ हिसाब किताब था। इतना क्लियर है? अब लिखते हैं कत्यूरी का एडमिनिस्ट्रेशन।
देखो पुराने जो एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले देखो एडमिनिस्ट्रेशन के टॉप पे कौन रहेगा बताओ? किंग रहेगा हमेशा। ठीक है, किंग का बेसिक काम क्या होगा इतने साल पहले? उसका सबसे पहला काम क्या होगा किंग का? क्या काम हो सकता है किंग का? तुम रानी हो, राजा हो, कुछ भी हो, उस टाइम पीरियड में क्या करोगे? सबसे पहला काम क्या होगा तुम्हारा? मिनिस्ट्रीज बांटना। ठीक है, ये भी कह सकते हो। और मतलब ये तो आप ड्यूटी के लिए परफॉर्म कर रहे हो ना। ड्यूटी क्या होगी आपकी सबसे पहले? जो किसी भी राज्य की सबसे पहली ड्यूटी क्या होती है? अपनी टेरिटरी की रक्षा करना। ठीक है। दूसरा कह सकते हैं कि अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करना। तीसरा अपनी जनता को न्याय प्रोवाइड करना। ठीक है। चौथा कह सकते हैं उनके लिए थोड़ा वेलफेयर पॉलिसी लाना। ठीक है। एक बेटर इकोनॉमिक सिस्टम क्रिएट करना। ये सब काम होते हैं इकोनॉमिक से। ठीक है, किंग के। ठीक है। तो अगर वैसे कुछ आएगा ना, कभी हिस्ट्री या पीसीएस वगैरह की मेंस में आता है किंग की ड्यूटी, तो सब लिख देना। ये सब ऐसे पॉइंट होते हैं, कहीं भी सेट होते हैं। ठीक है। तो ये सारे ड्यूटीज हमारे राजा की होती थी। और कह सकते हैं कि उसमें राजा ना एक प्रिंसिपल ऑफ डिविनिटी पे काम करता था बेसिकली। कि राजा कौन है? भगवान का रूप है। ठीक है। राजा को भगवान के बराबर ही माना जाता था। और सारी पावर उसके हाथ में होती थी। एपिटोम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे राजा ही था। ठीक है। इसके लिए उसने कुछ अधिकारी बांटे थे कि आपका ये काम है, आपका ये काम है। आप मिलिट्री देखेंगे, आप टैक्स देखोगे, आप ऑडिटरशिप देखोगे, आप एडमिनिस्ट्रेशन देखोगे। तो इसलिए बांटा था उसने। ठीक है। और पूरे राज्य में एक मतलब देखते हो ना आप, सीएम है आज, तो उत्तराखंड में एक भले एक सीएम है, लेकिन नीचे बाइफर्केशन भी तो है। सीएम स्टेट का है, नीचे उसने डिस्ट्रिक्ट वो बांट रखी, मंडल, एक गढ़वाल, एक कुमाऊं, वहां पर कमिश्नर बैठते हैं। फिर नीचे डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे डीएम बैठते हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट नीचे क्या आता है? बेसिक पता है आपको? तभी समझो, बेसिक समझो पहले। देखो सबसे पहले क्या आता है? स्टेट होता है। स्टेट पे सीएम होते हैं। ठीक है। यहाँ से थोड़ा समझ में आएगा तुम्हें, मेरे ख्याल से आइडिया नहीं। स्टेट के नीचे क्या आता है? कितने डिवीजन सुना है कभी? उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड स्टेट है। उत्तराखंड स्टेट में दो डिवीजन है जो मंडल बोलते हैं। एक हो गया गढ़वाल, एक हो गया पौड़ी। गढ़वाल में 7 डिस्ट्रिक्ट है, और पौड़ी में, सॉरी, गढ़वाल और कुमाऊं, गढ़वाल में 7 डिस्ट्रिक्ट है और कुमाऊं में 6 डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है। डिवीजन में एक डिविजनल कमिश्नर बैठता है। तो उत्तराखंड में 2 डिवीजन कमिश्नर। ठीक है। हर डिवीजन के नीचे क्या आएगी अब? डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट के पता है आपके एडमिनिस्ट्रेशन कौन बैठ रहा है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बैठता है, जो कि पूरा वो देखता है। फिर इसके नीचे क्या आती है? सब डिवीजन चुनी है। सब डिवीजन का अधिकारी कौन होता है? एसडीएम। एसडीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। कुछ लोग समझते हैं कि वो सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, वो नहीं होता। एसडीएम सब डिवीजन का अधिकारी होता है। इसके नीचे तुम बांटोगे तो नीचे तहसील बना लो। तहसील में तहसीलदार होता है, या फिर ब्लॉक बना लो। ब्लॉक ब्लॉक थोड़ा विकास के लिए होता है, डेवलपमेंट पर्पज पे होता है, उसमें वीडियो वगैरह होता है। और फिर नीचे तहसील के नीचे तुम्हारे परगना या फिर गांव, विलेज लिख लो, सीधे विलेज टाइप पे आ जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार का बाइफर्केशन आज के मॉडर्न उसमें है। ठीक है। तो ये हम कहाँ से सीखे हैं? पहले एंशिएंट टाइम से सीखे हैं। जैसे हम कत्यूरी में भी देखिए, कत्यूरी ने 3 स्ट्रक्चर बनाए हैं। सबसे ऊपर राज्य है, फिर नीचे प्रोविजन है जिसे प्रांत बोलते हैं, फिर नीचे डिस्ट्रिक्ट है जिसे जिला बोलते हैं, वो विषय बोलते हैं। ठीक है। तो वो भी मैं लिखाऊंगा कि कौन कौन से बाइफर्केशन है, कौन से अधिकारी हो। ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन लिखते हैं सारे कत्यूरी का। लिखना, लिखना। किंग किंग was at the apex of the administration. Apex was at the apex of the administration. Kingship was based on the principle of divinity. Based on the principle of divinity, which meant that which meant that meant that king was represented king was represented as God on earth. लिखना आगे। His main duty was to defend its territory, to defend its territory and to expand its empire, या फिर expand his empire,
स्टॉप आगे, he provided justice to his subjects, justice to his subjects and made and executed welfare policies for them, made and executed welfare policies for them. आगे लिखना इसमें, कत्यूरी किंग also took the title of Parameshwar or Param Bhattarak. Parameshwar and Param Bhattarak. Full stop, पैराग्राफ चेंज करके लिखना, for administrative convenience, administrative convenience, his empire was bifurcated in following way. In following way, मैं बताता हूं वैसे लिखना, ठीक है। ये आज के टाइम पे, अभी मैं पहले बता दूं तब लिखना है अपने हिसाब से, ठीक है। आज स्टेट को प्रोविंस मतलब डिवीजन हो गया, नीचे डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो उस समय देखो क्या था, उसमें स्टेट को बोलते थे राज्य, तो हिंदी में लिखो इंग्लिश में लिखो की बात है, ठीक है। राज्य का हेड कौन होगा, राजा होगा, बिल्कुल सही बात, ये किंग होगा, ठीक है। एक राज्य को कई प्रोविंस में बांटा हुआ था, प्रोविंस को कहते थे उसमें प्रांत, ठीक है, समझ रहे हो ना। एक स्टेट को कई प्रांत में बांटा हुआ है, प्रांत का जो अधिकारी था उसे बोलते थे हम उपारिक, ठीक है। ये क्या हो गया, प्रोविंस। प्रोविंस को बांट रहे हैं कई डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट को उस समय बोलते थे विषय, ठीक है। और विषय का जो हेड होता था उसे बोलते थे हम विषयपति, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर बना लो कि एडमिनिस्ट्रेशन कन्वीनियंस, स्टेट वाज बाइफरकेटेड एज फॉलोज। ठीक है, तो ये कुछ बाइफिकेशन थे। अब तुमने देख लिया कि तीन लेवल है, एक तो स्टेट का लेवल है, प्रोविंस का लेवल है, फिर विषय का लेवल है। तो इसमें ना अलग अलग अधिकारी या ऑफिसर जो अपॉइंट किए थे उनके बारे में लिखते हैं। पैराग्राफ चेंज कर लिखना, लिखना फॉर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन various officers were appointed by king, various officers were appointed by king at various levels, at various levels, which are as follows. ठीक है, बस ऑफिसर लिखाऊंगा, उनका काम क्या होता था, मतलब काम क्या उनका जो इक्विवेलेंट इंग्लिश में वो लिखा दूंगा, क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले लिखो राजन्यक, राजन्यक, RAJANYAK, राजन्यक। राजन्यक was prince. नेक्स्ट इज राजमात्य, या राजामात्य लिख दो, राजामात्य, ठीक है। देखो एक चीज और बताता हूँ, राजामात्य ऐसे लिखोगे ना, हिंदी में लिखोगे अगर तुम, ये ऐसे लिख दो राजा
मात्य। संधि विच्छेद करनी आती है? पता भी संधि विच्छेद क्या होती है? क्या संधि विच्छेद करोगे इसे, क्या लिखोगे? है राज प्लस अमात्य, ठीक है, वो यहाँ राज या राजा जो भी, इतनी हिंदी मेरी भी अच्छी नहीं, पर राज प्लस अमात्य। जब भी तुम्हें ये शब्द दिखेगा अमात्य, पूरी हिस्ट्री में कहीं भी अमात्य दिखेगा ये शब्द, तो मतलब समझ लेना मिनिस्टर है। अमात्य का मतलब ही मिनिस्टर होता था। मौर्य से चले आया यार, बाद तक यही चलता रहा हमारा, ठीक है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ अमात्य मीन्स मिनिस्टर, ठीक है। तो राज अमात्य, तो इसमें सीधा आगे लिख लो कि मिनिस्टर है भाई सभी। नेक्स्ट ऑफिसर इज महादंडनायक। महादंडनायक इज चीफ जस्टिस। अगला इज महाप्रतिहार। महाप्रतिहार ये लिखना, चीफ डिफेंसर ऑफ टेरिटरी। चीफ डिफेंसर ऑफ टेरिटरी मतलब टेरिटरी के अंदर कोई आ रहा है, अटैक कर रहा है, क्या कर रहा है, उसको देखने वाला चीफ ऑफिसर होता था, चीफ डिफेंडर ऑफ द टेरिटरी। नेक्स्ट वन इज प्रमातार, PRAMATAR। याद तो नहीं होगा तुम लोगों को बिल्कुल भी, ऑब्वियसली। प्रमातार इज लैंड सर्वेयर। अगला इज प्रतिहार। प्रतिहार इज चीफ बॉडीगार्ड या चीफ ऑफ बॉडीगार्ड, मतलब जितने बॉडीगार्ड होते थे इसके अंडर रहते थे, चीफ ऑफ बॉडीगार्ड प्रतिहार। अगला इज भौगिक, BHOGIC भौगिक, ये होता था टैक्स ऑफिसर। अगला इज भागिक, BHAGIC, ये क्या होता था भागिक? So land tax officer. लैंड टैक्स ऑफिसर, बिल्कुल, चलो ये तो याद है। ये भागिक इज लैंड टैक्स ऑफिसर। अगला इज देखो, ये हमारे उपारिक। उपारिक इज हेड ऑफ प्रोविंस। अगला इज विषयपति, विच इज हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट या हेड ऑफ विषय। ठीक है, अगला इज शॉल्किक। शॉल्किक, SHAULKIK, शॉल्क मतलब शुल्क वाला शॉल्किक हो रहा है, शॉल्किक। ये चीफ टैक्स ऑफिसर है। चीफ टैक्स ऑफिसर। द लास्ट वन इज दिविरपति। दिविरपति इज राइटर। राइटर या ऑथर या लेखक जो राज दरबार में बैठ के राजा का गुणगान करते थे, वो बस दिविरपति। क्लियर इतना? इतना ठीक है ना? तो ये कुछ ऑफिसर्स थे, मैंने बाइफरकेशन बता दिया कैसे इसके स्टेट डिवाइडेड था, कौन कौन से राजा कहाँ कहाँ पर अपॉइंटेड थे। लास्ट पैराग्राफ में थोड़ा इनके टैक्स वैक्स बता देता हूँ, और थोड़ी सी आर्मी कैसी थी, 3-4 लाइन में खत्म हो जाएगा, लिखना आगे। कत्यूरी किंग्स या कत्यूरी डायनेस्टी मैनेज्ड अ स्ट्रॉन्ग आर्मी। आगे लिखना, they have an efficient revenue system। They have an efficient revenue system। Revenue system where chief source of royal treasury was land tax। was land tax। आगे लिखना, land tax was
fixed at 1/6 of total production. 1/6 of total production. Of total production. And Dronewab, Kulyawab, and Khariwab. Dronewab, Kulyawab, and Khariwab were unit of land measurement. एक लाइन आपसे जोड़ लो उसमें, भाग एंड शुल्क. भाग एंड शुल्क were two main taxes. Were two main taxes. क्लियर इतना तो क्लियर ना. तो ये कत्यूरियो का एडमिनिस्ट्रेशन था. रेवेन्यू पॉलिसी हमने देख ली. अब 2-3 रीजन बस लिख लेंगे. कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ कत्यूरी. डिक्लाइन क्यों हुआ इनका. देखो किसी का भी ना अगर डिक्लाइन के कारण पूछते हैं हिस्ट्री में, वो कुछ पॉइंट नॉर्मल होते हैं. जैसे मौर्य का डिक्लाइन पूछेंगे, मुगलों का डिक्लाइन पूछेंगे, सल्तनत का डिक्लाइन पूछेंगे, सबका पूछते हैं. एक ना एक सभी को डिक्लाइन होना है. तो कुछ पॉइंट कॉमन होते हैं, कहीं भी लिख देना, वो नहीं लिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे. कॉमन पॉइंट जैसे हो गया कि एक तो वीक सक्सेसर होना. ठीक है, सक्सेसर ही वीक नहीं थे इसलिए डिक्लाइन हो गया. दूसरा क्या लिखोगे कि भाई रॉयल ट्रेजरी एम्प्टी हो गई, पैसे ही नहीं बचा इन पे. ठीक है, ऐसे लिख सकते हो. तीसरा बोल सकते हो कि एक्सटर्नल अटैक होने लगे. जब आप पे पैसा नहीं है, आर्मी नहीं है, तो बाहर के जो राजा है वो फायदा उठाएंगे आपका. ठीक है. जब चौथा वही लिख सकते हो, जब पैसा नहीं है तो वेलफेयर के लिए कुछ कर नहीं पा रहे तो लोग विद्रोह करने लगेंगे जगह जगह. तो ये 5 ही कारण क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं. तो वो नहीं लिखा रहा हूँ मैं आपको, मैं 2 कारण लिखा रहा हूँ बस, यहाँ पे वो लिख लो. फर्स्ट रीजन इज फ्रीक्वेंट फाइट्स बिटवीन वेरियस ब्रांचेस ऑफ कत्यूरीज. मैंने कहा था कत्यूरी की बहुत सारी ब्रांचेस थी, तो आपस में लड़ते रहते थे. इन वेरियस ब्रांचेस ऑफ कत्यूरीज. एंड सेकंड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रीजन था, एट्रोशियस रूल. एट्रोशियस मतलब अत्याचारी शासन. एट्रोशियस रूल एंड क्रूएल पॉलिसीज. मेड कत्यूरी किंग अनपॉपुलर. ठीक है. तो ये 2 मेन कारण थे. एक तो देखो इनका क्या था, वेरियस ब्रांचेस थी, आपस में लड़ते रहे. तो आपस में लड़ते रहे तो भाई सीधी बात है, जब आप अंदर ही लड़ रहे हो तो कहाँ अपने टेरिटरी को डिफेंड कर पाओगे. ठीक है. दूसरा है बहुत क्रूएल थे. कत्यूरी के बारे में बहुत फेमस कहावत है उस टाइम की, कि जब कत्यूरी किंग थे तो इन्होंने किसी बकरी को मोटा नहीं होने दिया और किसी सुंदर स्त्री को राह पे चलने नहीं दिया. तो ये खुद किताबों में लेखक लिखते. तो इतने क्रूएल थे ये लोग. तो इसलिए काफी अनपॉपुलर इनके खिलाफ ओपिनियन बन गया था. पॉपुलर सपोर्ट की वजह ज्यादा तक रह नहीं पाते, तो कत्यूरी से डिक्लाइन करेंगे. क्लियर इतना. ठीक है इतना. तो कत्यूरी आपका निपटान हो गया. ठीक है. अब हम जो लिखेंगे यहाँ से मेन जो शुरू होते हैं, चंद डायनेस्टी के बारे में हम लिखना शुरू कर देंगे. एक कत्यूरी में वो है, अभी तक कुछ डाउट है किसी को यहाँ तक. यहाँ तो कोई डाउट है किसी को. ठीक है. यहाँ से क्योंकि हम ये चंद डायनेस्टी, परमार डायनेस्टी, फिर ब्रिटिश एरा आ गए, ये सब हम थोड़ा डीप डीप पे पढ़ेंगे. थोड़ा वो है भी, थोड़ा है कॉम्प्लेक्स चीजें, काफी चीज एक साथ चलेंगी. ठीक है. तो यहाँ तक तो पहले बिल्कुल क्लियर कर लो. ठीक है. इसे एक बार ढंग से याद कर लो, रिवाइज कर लो, सब कर लो. ठीक है. तो चंद डायनेस्टी का इंट्रोडक्शन करते हैं. देखो अलग अलग देखो, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कार्तिकेयपुर हमने 3 फैमिली पढ़ी थी. कत्यूरी पे हमने क्या पढ़ा, 3 ब्रांचेस पढ़ी. यहाँ पे हम एरा पढ़ेंगे. चंद डायनेस्टी को ना 2 एरा में बांटते हैं.
ठीक है, चंद डायनेस्टी दो एरा में है। एक तो आपका शुरुआत में इन्होंने कैपिटल क्या बनाई, चंपावत। तो जो चंपावत के राजा हुए उन्हें बोलते हैं चंपावत एरा के किंग। ठीक है, सोमचंद वगैरह थे और चंद भी इसमें आते हैं, चंपावत एरा। और दूसरा ये लेटर फेज में कैपिटल कहाँ ले गए, अल्मोड़ा। ठीक है, तो फिर उन किंग को पढ़ता है अल्मोड़ा एरा के किंग। ठीक है, तो जैसे हमने पहले फैमिलीज पढ़ी फिर ब्रांचेस पढ़ी, चंद डायनेस्टी हम दो फेजेस में पढ़ते हैं। एक तो ये आपके चंपावत एरा के किंग और दूसरे आपके अल्मोड़ा एरा के किंग। ठीक है, तो ये इनका वो है। ठीक है, अब देखो ये मोटा मोटा कह सकते हो तुम कि चंद डायनेस्टी का पीरियड ये रहा। समझ में आ रहा है इसमें कुछ, थोड़ा समझ में आ रहा है कुछ, क्या होता रहता है इसमें। देखो बताता हूँ, मैंने शुरुआत में क्लास में की थी, एक डायग्राम दिखाया था मैंने तुम्हें कि ऐसे ऐसे करके पढ़ेंगे। मैंने उसमें कहा था कि देखो चंद डायनेस्टी जो है ये लगभग कत्यूरी के साथ आ गई थी, कत्यूरी भी इसी टाइम पीरियड के आगे थे। ठीक है, तो ये आगे थे लेकिन बहुत वीक पावर रही, कुछ इनके बस की कुछ था नहीं। चंपावत में थोड़े बहुत थे, थोड़ा बहुत वहीं पे शासन करते रहे। तो ये लगभग 300 साल तक चंपावत में रहे, छोटी मोटी शक्ति बन के रहे, बड़ी शक्ति नहीं थे। फिर खस रूल आ गया। खस रूल मतलब रावत रावत होती है, रावत कास्ट होती है, तो खस बोला करते थे। तो 200 साल तक खस रूल यहाँ पर रहा, रावत का शासन रहा। फिर देखो 1261 बहुत इंपॉर्टेंट थे इनके लिए। यहाँ पे एक राजा आते हैं, चंद डायनेस्टी के राजा, जिनका नाम था थौहरचंद। थौहरचंद 1261 में आते हैं, सबको हराते हैं और चंद एम्पायर को, जुकाम लगना शुरू हो गया। ठीक है, चंद एम्पायर को रिस्टेब्लिश करते हैं, या थॉरचंद को कह सकते हैं एक्चुअल फाउंडर ऑफ चंद एम्पायर बस थॉरचंद। ठीक है, तो थॉरचंद के बाद चंद डायनेस्टी, चांद एम्पायर पूरा फुल फ्लो में बहेगा। 1791 में बैटल ऑफ हवालाबाग में गोरखाओं से हारेंगे, चंद डायनेस्टी खत्म हो जाएगी, यहाँ पे गोरखा आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हम ऐसे पढ़ेंगे, सीधे गोरखा आएंगे इसके बाद। तो हम ये है, ठीक है, इतने सब। तो चंद डायनेस्टी स्टार्ट कर लेते हैं। हेड डाल दी, टाइम पीरियड तो ऐसे एज इट इज लिख लो उसे। ठीक है, मैं फिर समझा रहा हूँ। 700 से 1080 तक छोटी मोटी पावर रहे, 200 साल तक तो पावर से गायब हो गया, खसरूल आ गया। और 1261 से 1791 तक फुल फ्लो में रहे थॉर चंद आते हैं, जिन्हें एक्चुअल फाउंडर ऑफ चंद डायनेस्टी कहते हैं। ठीक है, टाइम पीरियड समझ गए इनका तुम। अब इनको कैपिटल, ठीक है कैपिटल, फर्स्ट कैपिटल लिखना चंपावत, जिसे जिसके किंग हम चंपावत एरा में पढ़ेंगे। फर्स्ट कैपिटल इज चंपावत, और दूसरी कैपिटल इज अल्मोड़ा, जिससे हम किंगडम अल्मोड़ा एरा में पढ़ेंगे। ठीक है, इनका स्टेट इंसिग्निया लिखना क्या था, स्टेट इंसिग्निया। इंसिग्निया मतलब क्या होता है, आइडिया किसी को, राज्य चिन्ह। उत्तराखंड का राज्य चिन्ह देखा आपने, ऐसा नहीं है एक गोला टाइप का बना रखा है उन्होंने, चार हिमालय के पर्वत निकल रहे हैं, नीचे गंगा की तीन धाराएं हैं, देखा थोड़ा। या फिर आईपीएस में देखा अपने बैच में वो जो तीन अशोक स्तंभ लगता है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है बेसिकली। तो इनका भी एक राजकीय चिन्ह होता है, जिसे स्टेट इंसिग्निया बोलते हैं।
इंसिग्निया इज INSIGNIA, ये थी काओ। और उनकी चीफ डीटी थी नंदा देवी। क्लियर है? इतना क्लियर है? तो यहां से हम देखो, मैं पहले ही बता रहा हूं, हम दो उसमें पढ़ेंगे। एक तो चंपावत एरा के किंग पढ़ेंगे हम, और एक पढ़ेंगे हम अल्मोड़ा एरा के किंग। तो हेडिंग डाल लेते हैं चंपावत एरा। देखिए, सबसे पहले इनके किंग का नाम लिखते हैं। उनका नाम है सोमचंद, जो कि स्टेब्लिश्ड थे या फाउंडर थे आपके चंद्र डायनेस्टी के। ठीक है, इन्होंने कत्यूरी राजा थे ब्रह्मदेव, उनकी बेटी से विवाह किया था, और उसके बाद यहाँ पे कत्यूरी, ये सॉरी, चंद्र डायनेस्टी का फाउंड किया था। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन लिख लेते हैं। लिखना सोमचंद, टाइम पीरियड लिखना तो लिख दो 700 to 720 AD। कुछ कुछ राजाओं को मैं टाइम पीरियड बता दूंगा, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक स्ट्रीमलाइन हिस्ट्री बनी रहेगी, इजी करेगा याद करने के लिए। लिखना सोमचंद, ही मैरिड डॉटर ऑफ कत्यूरी रूलर, ही मैरिड डॉटर ऑफ कत्यूरी रूलर ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव, and founded Chand dynasty, Chand dynasty, capitaled at Champawat। इसमें और लिखना, he is also credited, he is also credited with the establishment of पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ये पंचायती राज सिस्टम, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायती राज सिस्टम, बेसिकली अपनी जो इनका एरिया था, ठीक है, जो इनकी रीजन था, जहां पे इनकी रेंज चलती थी, जो इनकी टेरिटरी थी, वहां पे इन्होंने पंचायत स्टैब्लिश करके उन्हें काफी लोकल राइट दे दिए थे। ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का पुरोधा कह सकते हैं, फाउंडर कह सकते हैं। ही वाज क्रेडिटेड विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पंचायती राज सिस्टम। आगे लिखना, ही कंस्ट्रक्टेड राजबुंगा पोर्ट, राजबुंगा फोर्ट एट चंपावत। ये जो किले जितने भी लिखा रहा हूं ना, मैं आगे लिखाऊंगा, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, किसने कौन सा किला बनाया, तो इन्हें स्पेशल मार्क करके रट रट के याद करना है। ठीक है, he constructed Rajbunga Fort at Champawat, Rajbunga Fort at Champawat, and appointed four officers to protect the fort, They were कार्की, बोहरा, या बोहरा हो गया मेरे ख्याल से, तड़ागी, तड़ागी, लास्ट वन इज चौधरी। ठीक है, तो बेसिकली क्या कर रहे हैं, ठीक है, ये आते हैं यूपी से कहीं, अयोध्या, ओ सॉरी, इलाहाबाद कन्नौज से कहीं आते हैं। कत्यूरी राजा ब्रह्मदेव होते हैं, उनकी बेटी से विवाह करते हैं, और चंपावत में शासन करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो छोटा सा एरिया था, इन पे अपना फोर्ट बनाते हैं। और ये जो है ना, 4 ऑफिसर जो अपॉइंट कर रहे हैं, ये बेसिकली वहां पे इन्फ्लुएंशियल जातियां थी, कास्ट थी उस समय की। आज भी देखना कुमाऊं में कार की कास्ट मिलेगी, बोहरा मिल जाते हैं,
तड़ागी और चौधरी। ठीक है, तो ये चार इनने किलेदार बनाए या फिर प्रोटेक्टर फोर्ट बनाए। और आगे चल के देखना चंपावत एरा में ये बहुत एक इन्फ्लुएंशियल फोर्स थे, और बाद के टाइम पे इनका कोर्ट में काफी इंटरप्शन रहा है, कारगियों का, बोहरा का, तड़ागी का, चौधरी का। ठीक है, तो ये सिस्टम ये लेके आए थे, सोमचंद चंपावत आए थे और ये चार प्रोटेक्टर रखे थे। इसका याद रखना बिल्कुल। एक तो अपना राजभंगा फोर्ट, ठीक है, दूसरा याद रखना इनके चार कौन से ये थे, और तीसरा कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन भी इनका ही है। और चौथा कभी छोटे मोटे पेपर में आ जाता है कि ब्रह्मदेव की किसके राजा की शादी की थी, तो ब्रह्मदेव की बेटी की शादी की थी। ठीक है, क्लियर इतना? तो आज इतना ही करते हैं चंपावत एरा, फिर हम कल यहाँ से स्टार्ट करेंगे, रिस्टार्ट करेंगे, फिर अल्मोड़ा एरिया वगैरह हम आगे करेंगे। ठीक है, कोई डाउट है इसमें कुछ? ठीक है, फिर ये आज करते हैं और इसे रिवाइज करना शुरू कर दो, जितना भी तुम्हारा छूटा वूटा जो भी है। फिर छूट जाएगा तो हमेशा छूट ही जाएगा वरना। ठीक है, चलो फिर कल मिलते हैं। थैंक यू।